फोड़ो 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के नोटिफिकेशन को लेकर। इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे डेट्स क्या रहेंगे, पे स्केल क्या है, वैकेंसीज को लेकर बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन क्या होंगे, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे और एग्जामिनेशन किस फेज में होंगे। अगर हम बात करें डेट्स को लेकर, आप इस फॉर्म को 23 जून से 18 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 18 जुलाई रखा गया है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप 19 जुलाई तक कर सकते हैं और किसी प्रकार की अगर करेक्शन करना हो फॉर्म में तो वो 23 जुलाई से 24 जुलाई तक कर सकते हैं रात के 11 बजे तक। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो टियर 1 आपका 8 सितंबर से 18 सितंबर तक होंगे और टियर 2 की बात करें तो फरवरी से मार्च 2026 के बीच होंगे। फॉर्म को अप्लाई करते वक्त अगर किसी प्रकार की भी आपको दिक्कत हो तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आगे बात करें पे स्केल को लेकर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क जो है एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए, इसके पे स्केल लेवल 2 पे रखा गया है जो 19,900 से 63,200 तक होंगे। दूसरा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है डीओ, जिसके पे स्केल लेवल 4 रखा गया है और लेवल 5 पे है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल 4 25,500 से 81,100 तक है। अगर हम बात करें वैकेंसीज को लेकर तो वैकेंसीज 3,131 वैकेंसीज है जो टेंटेटिव है, या तो ये बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं। ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन ईएसएम एंड डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूबीडी। तो आप अगर रिजर्वेशन का दावा करते हैं तो आपके पास इनके सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप को, तो ये क्लियरली मेंशन है कि अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इस फॉर्म में। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें हम, तो एज रिलैक्सेशन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन एसटी ओबीसी 5 इयर्स। अच्छा, और इस पे एज काउंट कब से होंगे ये मेंशन किया गया है आपका 1/1/2026 से मेंशन होंगे। आपका जो एज काउंट होगी वो 1/1/2026 से होंगे। अगर हम कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन देखें तो आपके एज रिलैक्सेशन एसटी एससी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 इयर्स एंड पीडब्ल्यूबीडी एसटी एससी के लिए 15 इयर्स रखे गए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स डिडक्शन होते हैं। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे, मैं इस नोटिफिकेशन को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे हम बात करें अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो ऑल कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू नोटिस एंड हैव नॉट generated their one-time registration on new website ssc.gov.in से आप पहले OTR आप किए होंगे, अब उसी वेबसाइट से आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है, बट वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के लिए
फ्री होते हैं। ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट 19/7/25, मतलब 19 जुलाई तक आप कर सकते हैं, रात के 11 बजे तक। अब हम बात करते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर। जैसा कि एसएससी रीजन वाइज स्टेट्स होते हैं, सेंट्रल रीजन एंड बिहार एंड उत्तर प्रदेश के आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ सेंटर होंगे, ये आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के आप देख लेंगे यहाँ पे कौन कौन से सेंटर्स हैं। अगर कर्नाटका, केरला रीजन और लक्षद्वीप कर्नाटका एंड केरला के हैं तो आप अपने सेंटर्स यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन किस किस फेज में होंगे उस पर बात करें हम, तो जैसा कि हम देख सकते हैं एसएससी 2 फेज में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 में अगर हम देखें 4 पार्ट होते हैं। पहला इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और 50 मार्क्स के होते हैं और 60 मिनट्स मिलते हैं। 4 फेज में जनरल इंटेलिजेंस भी रहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स भी रहते हैं, मैथ्स होते हैं और जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। सारे 25 नंबर्स क्वेश्चंस होते हैं, 25 25 25 25 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 नंबर के होते हैं। ठीक है। टायर 1 क्लियर होने के बाद आपको टायर 2 एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिसमें सेक्शन वाइज एग्जामिनेशन होते हैं। सेक्शन 1 में अगर हम देखें तो मैथ्स एंड रीजनिंग होते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन टोटल होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होते हैं, टोटल 180 नंबर। वैसे ही अगर सेक्शन 2 में हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस के 40 और 20 60 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 180 नंबर के होते हैं। अगर कंप्यूटर सेक्शन 3 में आपके कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होते हैं जो 15 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 3 नंबर के होते हैं, 45 मार्क्स के ये भी होते हैं। सेक्शन 4 में अगर हम देखें, सेक्शन 4 में स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, ये पार्ट वाइज होते हैं जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के होते हैं, ये आप देख लेंगे नोटिफिकेशन में। आगे हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका टीयर 1 के सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के दिए गए हैं, आप देख लेंगे इसको। जनरल इंटेलिजेंस में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल्स, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, चार्ट्स पे इससे क्वेश्चंस रहते हैं। जनरल अवेयरनेस के देख लेंगे आप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस छोटा सा वीडियो से मैं आपको एसएससी सीएचएसएल की बेसिक जानकारी देने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कल आपके एसएससी एमटीएस के फॉर्म आएंगे, उसका भी मैं आप सभी के लिए ऐसा ही एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।